एपिसोड के स्टार्ट में हमें यूसेंग को दिखाया जाता है। वो बहुत सैड होता है। वो तैसंग की बातें सोच रहा होता है और उसको बहुत तकलीफ हो रही होती है। इतने में योंगसुंग भी ऑफिस में आती है और वो यूसेंग को इतना सैड देख के उसके पास आती है। योंगसुंग आते के साथ यूसेंग को पीछे से पकड़ लेती है। यूसेंग बहुत ज्यादा हैरान होता है तो योंगसुंग उसको कहती है कि तुम ये मत समझना कि मैं तुम पे हिट कर रही हूँ। इस वक्त मैं सिर्फ तुम्हें कंफर्ट करने की कोशिश कर रही हूँ। तुम बस ये सोच लो कि मैं कोई एक ट्री हूँ जिसके गले लग के तुम रो रहे हो और अपने सारे दुख उसको दे रहे हो। ये सुनने के बाद यूसेंग रोने लग जाता है। फिर वहीं हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। आज सीनियर एक्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस अरेंज करवाई होती है और ओहान उनके साथ होती है। इतने में वो स्टेज पे आती हैं तो सारे रिपोर्टर्स उनकी तस्वीरें खींचने लग जाते हैं। वो बैठने के बाद सभी रिपोर्टर्स को कहती हैं कि बहुत टाइम के बाद मेरा आप लोग सबसे मिलना हुआ है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग सब मुझे अच्छे से ट्रीट करेंगे। फिर सभी रिपोर्टर्स उनसे क्वेश्चन करने लग जाते हैं कि आप हमें बताएंगे कि तैसंग और आपका क्या अफेयर है, क्या आप दोनों की डिवोर्स हो गई है और आप लोग का एक बेटा भी है। हर रिपोर्टर अलग अलग तरह के क्वेश्चंस कर रहा होता है तो सीनियर एक्टर कहती हैं कि मैं आप लोग को एक बात बताती हूँ, उससे आपके सारे सवालात के जवाब मिल जाएंगे, तो मेरी बात आप लोग सब बहुत ध्यान से सुनिएगा। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है मिस्टर डू का दिखाया जाता है। मिस्टर डू अपना काम कर रहे होते हैं लेकिन वो अचानक से अपनी फाइल को ऑफ कर देते हैं और गूगल पे जाके मिस जू के बारे में सर्च करने लगते हैं। फिर वो मिस जू के बारे में देख रहे होते हैं और साथ ही उनका न्यू आर्टिकल भी पढ़ने लग जाते हैं जो कि तैसंग के बारे में होता है। वो आर्टिकल मिस्टर डू को बहुत पसंद आता है तो वो उस आर्टिकल पे दिल वाला लाइक भी देते हैं। फिर इसके बाद वो अपना मोबाइल उठाते हैं और मिस जू की प्रोफाइल ऑन करके उसको देखने लग जाते हैं और वो उनकी प्रोफाइल देख के मुस्कुराने लगते हैं। वहीं मिस जू का दिखाया जाता है, उनके पास मिस्टर डू का मैसेज आता है। मिस्टर डू ने उनको वेडिंग का इन्विटेशन सेंड किया होता है। ये देख के वो हैरान हो जाती है और कहती है कि अब क्या इसकी शादी हो रही है और हम दोनों इतने क्लोज हैं कि उसने मुझे अपनी शादी में भी बुलाया है। मिस जू ये देख के थोड़ा हैरान तो होती हैं और परेशान भी होती हैं। इतने में मिस्टर डू मैसेज करते हैं और कहते हैं कि ये मेरी भाई और जीसू की शादी का कार्ड है तो तुम्हें भी आना होगा। ये देखने के बाद मिस जू हंसने लग जाती हैं और कहती हैं कि ओ माय गॉड, मैंने तो गलत ही समझ लिया था। फिर मिस जू उनको रिप्लाई करती हैं और कहती हैं कि मैं जरूर शादी में आऊंगी क्योंकि मुझे आपने इनवाइट किया है। मिस्टर डू जब ये मैसेज देखते हैं तो मुस्कुराने लग जाते हैं। फिर ये दोनों मैसेज पे बात कर रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें सीनियर एक्टर का दिखाया जाता है। वो अपने बारे में बताती हूँ, कहती हैं कि मैं बिल्कुल अकेली थी। मेरे बाप बाप ने मुझे एक ऑर्फेनेज होम में छोड़ दिया था और मेरी जिंदगी का मतलब जैसे खत्म ही हो गया था। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया मेरी जिंदगी में एक शख्स आया जो कि उस ऑर्फेनेज होम में बच्चों से मिलने के लिए आता था। वो बहुत ज्यादा काइंड था। उसको देख के मुझे उससे मोहब्बत हो गई और फिर अचानक से उस शख्स ने भी मुझे प्रपोज कर दिया तो मेरे पास मना करने का कोई चांस नहीं था तो मैंने उसको हाँ कर दी। ये सुन के जितने लोग बैठे होते हैं वो सब हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि इसका मतलब आप दोनों की शादी हो चुकी है। सीनियर एक्टर इनकी बात का कोई जवाब नहीं देती और वो आगे कहती हैं कि मेरी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद था कि मैं एक एक्टर बनना चाहती थी और वो शख्स मेरे लिए इतना लकी साबित हुआ कि मुझे फिल्म में रोल भी मिल गया जिसकी वजह से मैं एक एक्टर बन गई। फिल्म में रोल मिलने के बाद मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और ये चीज मेरे लिए बहुत ज्यादा परेशानी वाली थी। फिर कुछ टाइम के बाद मेरा बेटा हुआ और मेरा बेटा तैसंग था। ये सुन के सब शॉक्ड हो जाते हैं और कहते हैं कि आप क्या कह रही हैं, लेकिन मेरे इन-लॉज बहुत ज्यादा अच्छे थे, उन्होंने मुझे एक्टिंग करने की इजाजत दे दी। जैसे जैसे वक्त गुजरता रहा तैसंग भी बड़ा होता रहा। मैं अपनी लाइफ में इतना बिजी हो गई थी कि मेरे पास तैसंग के लिए कोई टाइम नहीं था। मैं शूटिंग के लिए यूरोप जा रही थी कि मुझे रास्ते में पता चला कि मेरे शौहर का एक्सीडेंट हो गया है जिसमें उनकी डेथ भी हो चुकी है। फिर वही हमें मिस्टर तैसंग का दिखाया जाता है। मिस्टर तैसंग भी अपनी मॉम का इंटरव्यू देख रहे होते हैं। मैं बहुत ज्यादा बुरी हूँ, मैं अपने बच्चे को अकेला छोड़ गई सिर्फ एक एक्टर बनने के लिए। अब इतने साल के बाद मैं वापसी आई हूँ तो मैं सिर्फ इसी उम्मीद पे कि मेरा बेटा मुझे माफ कर देगा। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है। ओहान वो पुराने वाले स्कैंडल चेक कर रही होती है तो सब कुछ डिलीट हो चुका होता है। अब हर तरफ से यही बात चल रही होती है कि सीनियर एक्टर तैसंग की मॉम है। ये सब कुछ पढ़ते हुए ओहान पास्ट के बारे में सोचने लग जाती है जब वो मिस्टर तैसंग को बता रही थी कि मैं सीनियर एक्टर के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में खड़ी होंगी ताकि मैं तुम्हें बचा सकूं। लेकिन मिस्टर तैसंग क्योंकि गुस्से में होते हैं तो वो ओहान को सुनाने लग जाते हैं और कहते हैं कि मुझे नहीं जरूरत कि तुम उस औरत का सहारा लेके मुझे बचाओ। ये सब कुछ सोचते हुए ओहान बहुत सैड होने लगती है कि वो ड्रिंक करने लगती है। वही मिस्टर तैसंग का दिखाया जाता है, वो भी ड्रिंक कर रहे होते हैं। मिस्टर तैसंग को भी अपनी किए हुए पछतावा हो रहा होता है कि उन्होंने ओहान को ये सब कुछ क्यों कहा। वही हमें शूटिंग का सीन दिखाया जाता है। मिस्टर तैसंग जैसे ही सेट पर आते हैं तो डायरेक्टर उनके लिए केक लेकर आते हैं और वो अपने असिस्टेंट से कहने लग जाते हैं कि इस दुनिया के लोग कितने ज्यादा मतलबी हैं कि एक मासूम से लड़के पे इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया। लेकिन मैं जानता हूँ कि हमारा तैसंग कभी भी ऐसा नहीं कर सकता। ये सुनने
लेकिन मैं जानता हूँ कि हमारा तेईसंग बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर सकता। मिस्टर तेईसंग भी बात सुन रहे होते हैं। इसके बाद वो उनको थैंक यू करते हैं। मिस्टर तेईसंग को उन पे गुस्सा होता है, लेकिन फिर भी वो कैंडल ब्लो करते हैं और इसके बाद स्माइल करके उनको देख रहे होते हैं। डायरेक्टर बहुत ज्यादा एम्बेरस होते हैं, तो वो अपने असिस्टेंट से कहते हैं कि मेरे साथ चलो ताकि हम लोग शूट की तैयारी कर सकें। फिर वहीं हमें दहाई का दिखाया जाता है। दहाई भी कान लगा के उनकी बात सुन रही होती है और फिर वो खुद को कहती है कि मुझे अभी बाहर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि मिस्टर तेईसंग को अभी ऑकवर्ड फील होगा, तो मुझे बिल्कुल ही नेचुरल से रिएक्ट करना चाहिए। इतने में गेट बजता है, तो दहाई भागते हुए जाके सोफे पे बैठ जाती है और कहती है कि जो भी है अंदर आ जाओ। मिस्टर तेईसंग अंदर आते हैं, तो दहाई उनको देखते ही फौरन उनके पास आ जाती है। मिस्टर तेईसंग दहाई को कहते हैं कि मैं यहाँ पे तुम्हें थैंक यू करने के लिए आया हूँ, क्योंकि मैंने सुना है कि लगातार तुम कुछ दिनों से शूट कर रही हो। दहाई कहती है कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैंने अपनी ताकत से ज्यादा कुछ भी नहीं किया। ये सुन के मिस्टर तेईसंग मुस्कुराने लगते हैं और कहते हैं, मिस्टर तेईसंग कहते हैं कि शायद तुम भी मेरे बारे में गलत सोच रही होगी, लेकिन तुमने मुझ पर ट्रस्ट किया, उसके लिए थैंक यू सो मच। ये सुनते ही दहाई बहुत जोर से कहती है कि अगर मैं तुम पे भरोसा नहीं करूंगी तो फिर कौन करेगा। दहाई के इस तरह रिएक्ट करने पर मिस्टर तेईसंग थोड़ा पीछे हो जाते हैं और वो काफी ज्यादा शॉक्ड होते हैं। दहाई इनको देखती है तो वो मुस्कुराने लग जाती है। वो कहती है कि मेरा मतलब ये है कि हम लोग सेम एजेंसी से हैं और हम लोग एक ड्रामा भी कर रहे हैं और उसमें हम दोनों ही मेन लीड हैं। अगर मैं आप पे भरोसा नहीं करूंगी तो फिर कौन करेगा। इस सुन के मिस्टर तेईसंग मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि हाँ तुम ठीक कह रही हो। दहाई इतना ज्यादा ओवर रिएक्ट कर रही होती है। वो कहती है कि इतनी सारी चीजें हम दोनों में कॉमन है, ऐसा लगता है कि हम दोनों बहन भाई हैं। ये सुन के मिस्टर तेईसंग थोड़ा हैरान होते हैं और लेकिन दहाई को पछतावा हो रहा होता है कि ये मैंने क्या कह दिया। मिस्टर तेईसंग मुस्कुराते हैं और कहते हैं, मिस्टर तेईसंग कहते हैं कि चलो ठीक है, अब तुम मेरे लिए मेरी छोटी बहनों की तरह, मैं तुम्हारे साथ काम करके बहुत खुश हूँ। मेरा शूट है, मैं रेडी होने के लिए जाता हूँ, अब बाद में मिलते हैं। दहाई ये कह के वहाँ से जाने लग जाते हैं। मिस्टर तेईसंग के जाने के बाद दहाई बहुत हैरान होती है। वो कहती है कि उन्होंने मेरा नाम लिया, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं किस तरह का फील कर रही हूँ। ये कहते हुए मोबाइल निकालती है और अपनी मॉम को कॉल करने लगती है और उनको बताती है कि मैं तो बहुत लकीस्ट फैन हूँ। वो अपनी मॉम को सारी बात बता रही होती है और कहती है कि मेरे आइडल ने मेरा नाम लिया है, वो भी इतने प्यारे तरीके से। और ये कहने के बाद वो डांस करने लगती है। दहाई की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं होता। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है, मिस्टर तेईसंग का दिखाया जाता है। मिस्टर तेईसंग मेकअप रूम में बैठे होते हैं, प्रोफाइल ऑन कर रहे होते हैं। वो उसको कॉल करना चाह रहे होते हैं, लेकिन उनमें बिल्कुल भी हिम्मत नहीं होती। वो अपने बारे में सोच रहे होते हैं जो उन्होंने लास्ट टाइम मोहन को कहा था। इतने में जेंगियोल कहता है, क्या आपके लिए मैं नंबर मिला दूं? ये सुन के मिस्टर तेईसंग एकदम हैरान हो जाते हैं और वो जेंगियोल से कहते हैं कि आखिर तुम कब से मुझे देख रहे हो? जेंगियोल कहता है कि मैं आपको 1 घंटे से देख रहा हूँ। क्या मिसू का नंबर मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मिला नहीं पा रहे। अगर आप कहें तो मैं उनको जाके देख कर आऊँ कि वो कैसी हैं। ये सुन के मिस्टर तेईसंग कहते हैं कि नहीं, मैं उसको कॉल कर रहा हूँ। इतने में एक लड़की आती है और वो कहती है कि आप जल्दी से बाहर आ जाएं, सीन रेडी हो गया है। फिर वो ओहान को कॉल नहीं करते और मोबाइल जेंगियोल को दे देते हैं और उसको कहते हैं कि मोबाइल को पकड़ के रखना और उसको कॉल मत करना। और ये कहने के बाद वहाँ से चले जाते हैं। फिर हमें 2 हर्स के बाद का दिखाया जाता है। जेंगियोल मेकअप रूम के बाहर खड़ा होता है और वो ओहान से बात कर रहा होता है। ओहान ने जेंगियोल को कॉल की होती है ताकि वो तेईसंग के बारे में जान सके कि वो ठीक है या नहीं। फिर मिस्टर तेईसंग भी बहुत परेशान होते हैं और वो ओहान की चैट खोले होते हैं। उन्होंने मैसेज लिखा होता है कि आज रात तुम फ्री हो, मेरे घर आ सकती हो, लेकिन मैसेज सेंड करने की हिम्मत ही नहीं हो रही होती। वो बहुत हिम्मत करते हैं, लेकिन इतने में जेंगियोल अंदर आ जाता है तो मोबाइल को साइड से बंद कर देते हैं। फिर नेक्स्ट हमें ओहान का दिखाया जाता है। काफी ज्यादा लेट हो जाता है और सब ऑफिस से चले जाते हैं, लेकिन ओहान अभी तक ऑफिस में ही होती है। मिस्टर तेईसंग ओहान को मिस कर रहे होते हैं, तो वो ऑफिस आ जाते हैं और देखते हैं कि ओहान अकेले ही ऑफिस में है। तो वो ओहान को आवाज देते हैं और ओहान फौरन खड़ी हो जाती है। मिस्टर तेईसंग ओहान के पास खड़े होते हैं और वो उसको देख रहे होते हैं। उसके बाद कहते हैं कि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा मिस कर रहा था। ये सुन के ओहान कहती है कि मैं भी आपको बहुत मिस कर रही थी। फिर मिस्टर तेईसंग ओहान का हाथ पकड़ते हैं और उससे माफी मांगते हैं। ये सुन के ओहान भी उनसे माफी मांगती है और कहती है कि ये वही चीज थी जो मैं आपके लिए बहुत अच्छे से कर सकती थी। ये सुनने के बाद मिस्टर तेईसंग उसको हक कर लेते हैं। ये दोनों काफी देर तक ऐसे ही एक दूसरे को हक करते हैं। फिर वहीं हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि मिस्टर तेईसंग घर जा रहे होते हैं। फिर मिस्टर तेईसंग हिम्मत करके यूसेंग को कॉल करते हैं और उससे कहते हैं कि मैं बात कर रहा हूँ तेईसंग, तुम इस वक्त कहाँ हो, मैं तुम्हारी तरफ आ रहा हूँ। ये सुन के यूसेंग कहता है कि तुम परेशान मत हो, मैं तो खुद तुम्हारे घर पर आ रहा हूँ। ये सुनने के बाद मिस्टर तेईसंग मुस्कुराने लग जाते हैं। फिर वहीं हमें नेक्स्ट दिखाया जाता है, ये दोनों एक साथ बैठ के ड्रिंक कर रहे होते हैं। मिस्टर तेईसंग कहते हैं, क्या मैं अगर तुमसे नाराज रहता तो तुम मुझे मारते? यूसेंग कहता है कि मैंने इस बार यही सोचा था कि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा मारूंगा और तुम्हें बॉस बन के दिखाऊंगा। ये सुन के मिस्टर तेईसंग मुस्कुराने लग जाते हैं और कहते हैं कि बॉस माय फुट। यूसेंग भी हंस रहा होता है और मिस्टर तेईसंग एकदम सीरियस हो जाते हैं और फिर वो यूसेंग से माफी मांगने लगते हैं। यूसेंग कहता है कि तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है, मैं जानता हूँ कि तुम कितना ज्यादा हर्ट हुए थे। तेईसंग कहता है कि मुझे पता है कि जरूर मॉम को मेरी वापसी लाने में तुम्हारा कोई ना कोई रीजन होगा, लेकिन अब मैं वो रीजन सुनने के लिए तैयार हूँ, क्या तुम मुझे वो बताओगे? ये सुन के यूसेंग मुस्कुराता है और कहता है कि ये तो बहुत
बहुत अच्छी बात है। फिर यूसेंग उसको सारी बात बताने लग जाता है। गाइज यहीं पर ही हमारा एपिसोड खत्म होता है। आई होप सो कि आप लोग को एपिसोड पसंद आया होगा। अब हम नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।